हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन है शुक्रवार का और आज एकादशी है और और डेट है आज 10 जनवरी। और अभी मैं सीधा सोकर उठी हूँ, एक गिलास गर्म पानी पिया और उसके बाद से फिर मैंने सोचा अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो काम होता है तो वो डस्टिंग क्लीनिंग का होता है। जैसा कि कल बृहस्पति था तो मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई थी, पोछा नहीं लगाया था। तो आज मुझे पोछा भी लगाना है, बट मैं डेली लगाती हूँ, सिर्फ गुरुवार छोड़ के उस दिन नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर भी झाड़ दिया है और बेडरूम में निष्ठू पापा सो रहे हैं तो उसका बेड मैं बाद में झाड़ू दूँगी जब वो लोग उठ जाएंगे तब। तो यहाँ वहाँ पर सिर्फ पोछा और झाड़ू कर दूँगी। तो यहाँ पे यहाँ अभी मैं सारा कुछ साफ़ करूँगी और पूरा अच्छे से झाड़ू लगाऊँगी। तो ऐसे करते करते और मैंने जो मेन गेट है उसको भी खोल दिया है, क्योंकि सुबह उठने के बाद सीधा आपको गेट खोल देना चाहिए, क्योंकि उससे ना पॉजिटिव वाइब्स आती है कि आपको है ना गेट सुबह में बंद नहीं रखना चाहिए। तो मेरा जो बेडरूम है उसका मैंने लाइट ऑन थोड़ी देर के लिए की थी, जितनी देर झाड़ू लगाई उसके बाद ऑफ़ कर दी है, क्योंकि वो लोग सो रहे हैं। तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और कल क्या था ना, कल सब्जी आई थी और निष्ठू की कल रात थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वॉमिट वगैरह हो गई थी। और तो इस वजह से मैंने ना सब्जी रखने के बाद फ्रिज में उसको है ना साफ़ नहीं किया, फ्लोर को। ऐसे ही मैंने कहा कल कर दूंगी झाड़ू, तो वैसे भी सुबह में लगानी है। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पे है ना दो बर्तन हो जाते हैं, उनको धुलने आ गई हूँ। क्योंकि है ना रात को जैसे दूध किसी ने पिया वो सारे बर्तन होते हैं, और मुझे जिस बाल्टी में मैं पानी भरती हूँ वो हो गई, इतना ही सारे बर्तन हो जाते हैं साफ सुबह में धोने के लिए। और लेकिन अगर आप जब सुबह जाग जाते हो तो मेरा क्या है ना, मैं अगर चाहूँ तो गर्म पानी करके भी बर्तन धुल सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत आलस आता है कि अभी मैं गर्म करके फिर सिंक में धुलूँ। तो इससे मैं सोचती हूँ फटाफट से धुल लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे मैं ठंडे पानी से ही धो लेती हूँ, इतना मुझे ज़्यादा आदत सी पड़ गई है तो इतना पता नहीं चलता है। उसके बाद यहाँ पे सारे बर्तन क्लीन कर दूँगी। फिर मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो जैसे मैं कभी बैठ के पोछा लगा देती हूँ, कभी इस तरीके से वाइपर में लपेट कर पोछा लगा देती हूँ। तो आज मैंने ऐसे ही पूरे घर में ऐसे वाइपर से ही पोछा लगाऊँगी। तो पोछा झाड़ू करने के बाद फिर मैंने नहाया, नहाकर आ गई हूँ। वैसे तो आज एकादशी है तो मैं सर बाल नहीं धुलती हूँ, तो आज मैंने बाल तो नहीं धुले हैं, लेकिन सर पे पानी डाल लिया था इस वजह से कि आज है ना वॉमिट के कपड़े हो गए थे धोने के लिए। तो उसको धुला, फिर उसके बाद सिर्फ बाल पे थोड़ा सा पानी डाल लिया है, क्योंकि एकादशी को तो बाल धोते नहीं हैं। उसके बाद फिर मेरा मन किया कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है तो क्यों ना लड्डू गोपाल को नहीं नहलाती हूँ। तो मैंने गर्म पानी में टॉवल डिप करके और उसको है ना उसी से ही उनके हाथ मुँह पोंछती है। उसके बाद सारे भगवान जी को हम अच्छे से साफ़ करेंगे, मतलब पोंछ देंगे। और क्योंकि सारी जो मूर्तियाँ उनको तो मैं डेली नहीं नहलाती हूँ, और सिर्फ लड्डू गोपाल जी है मेरा जो वो डेली नहाता है, बाकी तो मैं कभी नहलाती हूँ। और आज है ना तो लड्डू गोपाल जी ने भी नहीं नहाया है, और वो तो वैसे भी गंदे भी नहीं होते, एक ही जगह बैठे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारी करी और अभी हम करेंगे यहाँ पे पूजा। तो अभी मेरी पूजा यहाँ पर हो चुकी है, मैंने सब जगह पूजा कर दी है, मतलब दोनों जगह। और उसके बाद है ना फिर मैं आ गई थी सीधा रूम में। तो मैंने सोचा कि अभी अपने बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि है ना आज जैसे बाल धुले नहीं है लेकिन गीले तो हो ही गए थे, तो इसकी वजह से थोड़ा ठंडक वगैरह ना लग जाए। और मेरे साथ ऐसा है ना कि मुझे कोल्ड जल्दी नहीं होता है, पर सर दर्द बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा है सर दर्द ना बढ़ जाए इस वजह से। तो बाल सुखाने के बाद फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में। मैंने यहाँ पे दूध रख दिया था, गरम करके निकाल लिया। अभी मैं चाय बनाऊंगी। और अगर मैं आप लोगों से जैसे कि मैं एक बात बोलना चाहूँगी, कोई भी है जैसे कि आपको मैं पहले बहुत लेट जगा करती थी जिससे मेरे सारे काम ख़राब होते थे। अगर आप अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा बेटर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ है ना बहुत अच्छे से स्मूथली चले, और स्मूथली से मतलब आपका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहे, तो आपके लिए उसके लिए ना थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको सुबह की जो
आपकी दिनचर्या है उसको अच्छा करना पड़ेगा। आपको सुबह में जल्दी जागना पड़ेगा। जागने के बाद आप नहा लेंगे, नहाने के बाद आप थोड़ा-सा पूजा करिए, मेडिटेशन वगैरह करिए। आप यकीन मानिए आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आएँगे, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप सुबह में ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, आपका जो नहाना और झाड़ू पोछा, इससे आपको लगेगा आधा मेरा काम हो गया है और आप है ना एक बोलेंगे ना हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाएंगे। क्योंकि जैसा आप करेंगे ना और वैसे ही आपका दिमाग भी चलता है और आप अपने लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। जैसे कि मुझे है ना, मैं सुबह जल्दी जागती हूँ और हेल्दी खाना खाने की कोशिश करती हूँ। कोशिश क्या, मैं हेल्दी ही खाती हूँ। और वैसा आपको हेल्दी खाना है, सुबह जल्दी जागना है और ये हर एक विमेन को करना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग होते हैं ना, जो लेडीज़ होते हैं, उनमें ज़्यादातर है ना बहुत जल्दी है ना बीमारियां पकड़ लेती हैं। आफ्टर मैरिज तो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। और तो इस वजह से आप सुबह जल्दी जागेंगे तभी आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैं डेली सुबह में जब से जल्दी जागती हूँ और जब से मेरा बासु आया है, बासु माधु माधु आया था, तब शायद इतना मेरा रूटीन ठीक नहीं था। लेकिन बासु के आने के बाद है ना बहुत अच्छा हो गया है। मैं बता दूँ, बासु मेरा लड्डू गोपाल, माधु बासु दो है मेरे लड्डू गोपाल, तो उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो जब से वासु आया है ना, तो मेरा रूटीन बहुत अच्छे से मतलब चेंज हो गया है। और तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं 2 तरीके का खाना बनाती हूँ। और जैसे कभी कभार होता है कि ऐसा, जैसे आज बथुए का पराठा बना रही हूँ तो सेम बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो मैं अलग से बनाती हूँ। तो अगर मैं टाइम से नहीं उठूँगी तो मुझे ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँ और अपने आप को भी हेल्दी रख पाऊँ। और साथ में लड्डू गोपाल जी का भोग भी लग जाए और घर वालों को भी टाइम पर खाना मिले। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। पापा सुबह में जाते हैं और निष्ठू का भी स्कूल रहता है। अभी तो चलो छुट्टियां चल रही हैं, तो अगर आप टाइम पर नहीं उठेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद है ना, यहाँ पे अब करते हैं खाने की बात। तो यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ बथुए का पराठा। तो बथुए के पराठे के लिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है, इसमें बथुआ डाल दिया। बथुआ थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं कटा है, वो तो मुझे दिख रहा है। मैंने सही से काटने की कोशिश करी लेकिन वो अच्छे से कटा नहीं है। और उसके बाद यहाँ नमक और हींग डाल के हमने इसका डो रेडी कर लिया है। और साथ में मैंने दोबारा से चाय बनाई, क्योंकि है ना सर्दी बहुत है। उस टाइम मैं सुबह में चाय पी थी। उसके बाद मैंने सोचा बथुए का पराठा, चटनी है, साथ में चाय भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे, और हाँ, उसमें मैंने बथुए के पराठे में थोड़ा सा अजवाइन भी डाला था। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप एक बार बना के देखना। तो अभी हम बनाएंगे जो हमारा पहला पराठा बनता है, जो भी बनता है। और तो गाय को जाता है और लड्डू गोपाल जी को जाता है। तो आजकल है ना गाय तो नहीं आ रही है, सर्दियाँ हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा पराठा है वो हमारे लड्डू गोपाल जी खाएंगे। तो बस उनके लिए ही बना लूँगी यहाँ पर। तो भोग बनाने के बाद मैं सीधा आ गई थी रूम में। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ बहुत प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी। और आज एकादशी है तो तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा है, क्योंकि एकादशी और संडे के दिन है ना, तुलसी को मैं छूती नहीं हूँ। तो जिस वजह से मैंने तुलसी की पत्ता नहीं तोड़ पाया है। और उसके बाद भोग लगाने के बाद है ना, फिर मैं आ गई थी। निष्ठू को मैंने रेडी किया, क्योंकि अभी उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है। तो मैं उसको नहलाया नहीं है, सिर्फ कपड़े आज चेंज कर दिए हैं। और उसके बालों में थोड़ा ऑयलिंग करके अभी मैं उसको अच्छे से रेडी कर दूँगी। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा रेडी वगैरह हो जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। और चाहे आप बच्चा हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, अगर आप इस चीज़ को आपने फॉलो किया है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप अच्छे से थोड़ा सा तैयार वैयार है ना, तो आपको बीमारी थोड़ी कम फील होगी। और यहाँ पे निष्ठू को रेडी करने के बाद फिर मैं अभी बना रही हूँ निष्ठू के पापा के लिए पराठा। निष्ठू को पापा खाएंगे, शिवा भैया खाएंगे और पापा खाएंगे। तो यहाँ पे निष्ठू पापा की थाली में रेडी कर रही हूँ, क्योंकि उनको अभी दवाई खानी है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे, और मैंने उनको अभी दिखाया नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने सोचा चलो अभी नहीं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनकी थाली लेके जा रही हूँ। ये प्लेट उनकी रेडी हो गई। बहुत अच्छा पराठा बना था। और बथुए का पराठा गर्म भी होता है तो अच्छा रहता है। और वैसे तो मेरे यहाँ पे कोई भी बिस्तर पे खाना नहीं खाता है, लेकिन मैंने आज सोचा चलो दे देती हूँ, ठंडी बहुत है। और फिर उसके बाद खाना बन गया था। फिर मैं आ गई थी पापा के रूम में। पापा भी उठ चुके हैं, तो मैंने सोचा बिस्तर यहाँ सही कर देती हूँ।
तो सुबह में जब मैं जागती हूँ तो उसके बाद है ना, सिर्फ ये वाला जो रूम है ये रह जाता है झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पापा लेटते हैं। तो ये इसमें अंदर से लॉक होता है, जिस वजह से मैं सोचती हूँ कि जब वो उठ जाएंगे और बार बार किसी को डिस्टर्ब करना, तो मैं ये वाला रूम छोड़ देती हूँ। जब मेरा काम हो जाता है उसके बाद आके फिर मैं इसमें झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आज का जो आप कह सकते हैं लंच और ब्रेकफास्ट एक ही हो गया है, क्योंकि इतना हैवी हो जाता है पराठा, फिर भूख नहीं लगती है। तो अब आज तो लंच स्किप ही हो गया है। तो फटाफट से ये सारा काम करेंगे, फिर हम आराम से बैठेंगे। ऐसा मैंने सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि है ना ऐसे छोटा दिन होता है, पता नहीं चलता है कब ऐसे निकल जाता है। तो अभी यहाँ पे ना सब लोग बैठे बैठे ना, बाद शाम को ना मूंगफली वगैरह खाई, टीवी देखा, तो वहाँ पे उसके छिलके भी पड़े हुए थे। तो अभी हम यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे। तो पोछा मैं आज नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना एक बार में अगर लग जाता है तो लग जाता है, फिर मन नहीं करता बार बार पानी में हाथ डालने का। तो अभी मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ इस रूम में झाड़ू लगा दूंगी। बाकी तो पोछा झाड़ू सब में हो ही रखा है। तो अभी हम इसको अच्छे से साफ कर देंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि है ना मैं बर्तन धोकर गई थी जब झाड़ू लगाने गई थी। तो फिर तब तक मैंने सोचा है ना, जो बास्केट में जो बर्तन है ना वो अच्छे से उनका पानी निचुड़ जाएगा, उसके बाद फिर मैं उनको इनकी जगह पे लगा दूंगी। और मैं क्या है ना, जो तिवाई होती है और जो बेलन वगैरह होता है उसको मैं सुबह शाम दोनों टाइम ही धो देती हूँ, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगाती हूँ। तो फिर मैं जूठे में तो नहीं बनाऊँगी, इस वजह से मैं धो देती हूँ। और ऐसे पड़ा भी रहता है तो भी वो अच्छा नहीं है। और अभी तो जैसे छिपकली नहीं है, गर्मी के टाइम में तो छिपकलियाँ भी आती हैं, तो फिर वो आपके उस चीज़ को ख़राब करेंगी। तो इससे अच्छा तो आप धो दें। मैं तो हमेशा दोनों टाइम ही धो लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ चाय। अब आप आज तो 3 से 4 बार चाय बनानी पड़ी, क्योंकि अभी बाहर कुछ लोग आए हैं तो उनके लिए यहाँ पे चाय बन रही है। और आज है ना पूरा टाइम चला गया चाय बनाने में, बार बार चाय बनानी पड़ी। एक बारी की तो मैंने आपको रिकॉर्ड करके भी नहीं दिखाई है, मैंने सोचा ऐसी बना लेती हूँ, पर मैंने उस टाइम तो ऐसी चाय बना ली थी। अभी फिर से चाय बना रही हूँ। तो अब शाम वाली जो चाय है उसको मैं नहीं बनाऊंगी, उसको स्किप कर दूंगी, क्योंकि बार बार चाय मुझे चाय पसंद है, लेकिन इतनी बार चाय नहीं पसंद है कि मैं बार बार पी सकूं। और तो यहाँ पे मैं अभी चाय बनाऊंगी, इसी टाइम में मैं पी लूँगी बस, इसके बाद फिर मैं चाय नहीं पीऊँगी। और आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और आप लोग किस किस जगह से मेरा ब्लॉग देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि जानने की कि कहाँ कहाँ से लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ से देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को अपनी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।